धूल से सजी पगडंडियाँ, दूर तक फैला रेत का समंदर। ये है राजस्थान, जहाँ हर रास्ता एक कहानी कहता है। चलो आज हम कदम रखते हैं उस धरती पर जहाँ सूरज भी सुनहरी रेत में नहाया हुआ लगता है। वेलकम टू राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो इसे एक बार में घूम पाना मुमकिन नहीं है। तो इस बार हम घूमेंगे बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला बॉर्डर और सम के रेत के टीले और वहाँ की शाम, और उसके बाद वहाँ से जोधपुर, जो अपने किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आइए शुरू करते हैं अपना राजस्थान का सफ़र। तो सबसे पहले हम पहुँचे करनी माता के मंदिर में, और ये मंदिर बीकानेर में बहुत प्रसिद्ध है। और ये 30 किलोमीटर देशनोंग शहर में करनी माता का जो मंदिर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये मंदिर चूहों के लिए फेमस है। यहाँ प्रसाद चूहे खाते हैं। करनी माता जो कि देवी मानी जाती हैं यहाँ के राजपूतों की, बहुत प्रसिद्ध यहाँ ये मंदिर है, और इन्हें दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। तो ये पहली जगह थी बीकानेर की जहाँ हम गए घूमने के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखकर। ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, और बच्चे डर रहे थे, बड़े लोग भी काफ़ी डर रहे थे, जैसा कि हम देख रहे थे उन्हें जैसे ही वो इनके पास जा रहे थे। पर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो दोस्तों, बीकानेर से माँ करनी माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद हम निकल गए जैसलमेर के लिए, जो लगभग 330 किलोमीटर दूर है और 5 घंटे का रास्ता है। बहुत सुंदर ये सफ़र है। और जैसलमेर में हम सबसे पहले स्टे करके अगले दिन सुबह जाएंगे तनोट माता मंदिर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तनोट माता मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत गोले तोप के बरसाए थे, और इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। तो हमने इस मंदिर में माथा टेका, और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो हमने देखा। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाने के लिए आपको पास की रिक्वायरमेंट है, वो आप बनवा लीजिएगा तनोट माता मंदिर के पास से। और इसके बाद यहाँ से 39 किलोमीटर दूर लोंगेवाला भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हम वहाँ गए। और वहाँ चूँकि हम बीएसएफ के गेस्ट थे, तो उन्होंने हमें अच्छे से घुमाया और वहाँ का इतिहास बताया, और चाय भी पिलाई साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसके बाद यहाँ से पूरा दिन ख़त्म करने के बाद हम वापस चले जैसलमेर, और ये राजस्थान की एक सुहानी शाम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊँट चलते हुए और शाम ढलती हुई। तो डे 3 में हम कवर करेंगे कुलधरा विलेज, सम डेजर्ट और कुछ वहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जैसलमेर के फोक प्रोग्राम जो वहाँ इवनिंग में होते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं कुलधरा विलेज। जैसा कि कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, हालांकि मुझे सच कुछ नहीं फील हुआ वहाँ पर। तो आप लोग खुद जाइए और एक्सपीरियंस करिए। सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से, और 20 से 25 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो जब आप सम जा रहे हो तो रास्ते में एक पॉइंट है जिसे आप कवर कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक जिसमें हमने अपनी कार वॉश कराई, एंड यू कैन सी द लाइवली फेसेस ऑन द स्क्रीन। भैया एक बार पाइप पीछे पे पानी मार दो, पीछे पे बच्चों को मार दो। तो यहाँ से हम सीधे पहुँचे सम सैंड ड्यून्स में, जहाँ के लिए मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी कार ना ले जाएं तो बहुत बेहतर है। वैसे भी आप जो भी जीप करेंगे, आप 4x4 जीप ही चलती है वहाँ, और वो आपकी कार को कहीं सेफली पार्क करा देते हैं और
फिर वो अपनी गाड़ी से आपको लेकर जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एडवेंचर है, एक बम्पी राइड है और बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और उनके ऊपर 4x4 ओपन जीप में घूमने का अपना एक अलग आनंद है। तो उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, कैमल राइड होती है और एक मोटर पैराग्लाइडिंग भी होती है। एक मोटर से वो उसको उड़ाते हैं ग्लाइडर को, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द ईगल व्यू ऑफ डेजर्ट फ्रॉम टॉप ऑफ इट। तो फिर हमने शुरू की अपनी पैराग्लाइडिंग, जिसको ये जीप में बांधकर और फिर काफ़ी तेज़ी से इसको चलाते हैं तो ये अपना ऊपर की तरफ। तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव था यहाँ पर और ठीक ठाक सेफ्टी मेजर्स भी थे, तो ठीक था। और ये मोटर पैराग्लाइडिंग है, इसे पावर्ड पैराग्लाइडिंग भी कहते हैं। तो इनिशियली थोड़ा सा डर लगा, फिर बाद में कंफर्टेबल होने के बाद तो हमने मोबाइल निकाल कर ऊपर से कुछ वीडियोस भी बनाई हैं नीचे की, जो आगे आप देख सकते हैं। तो ये लगभग 2-3 घंटे का एक बहुत अच्छा, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया। और यहाँ से फ्री होने के बाद उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है, तो आप शाम को जाके फोक डांस जैसलमेर का जो है वो देख सकते हैं। तो जो भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरा अपना सुझाव उनके लिए ये है कि अगर आप असली में रेगिस्तान का, थार डेजर्ट का अनुभव करना चाहते हैं तो सम डेजर्ट आपकी टू डू लिस्ट में होना ही चाहिए। बिना इसके आपको जैसलमेर की ट्रिप अधूरी अधूरी लगेगी। तो यहाँ से सीधे फिर हम जाएंगे जश्न जैसलमेर की तरफ और आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं ओवरनाइट। वहाँ बहुत अच्छे टेंट होते हैं, बट हम लोगों ने वहाँ स्टे इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि सर्दी बहुत है और वहाँ सुबह गर्म पानी नहाने के लिए और दिक्कतें आ जाती हैं। तो मतलब दे आर नॉट लग्जरी ओरिएंटेड आई कैन से। और ये बहुत रीच में है, सम सैंड ड्यून से विदिन 30 मिनट्स आप इजीली यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसलमेर की शाम ख़त्म करके सुबह आपसे मिलते हैं जोधपुर के रास्ते पर। तो ये 4th डे हम चले जैसलमेर से जोधपुर के लिए और यहाँ आप सफ़र है तो थोड़ी बात कर लेते हैं आइटनरी की। तो देखिए, दिल्ली से बीकानेर लगभग 450 किलोमीटर्स है, मेरठ से अराउंड 525 किलोमीटर्स है और गूगल लगभग 8 घंटे दिखाता है। बट हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं सफ़र में, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। तो आप इजीली 2 बजे, 3 बजे तक या रेस्ट करते हुए शाम के 5 बजे तक बीकानेर पहुंच सकते हैं। आराम से स्टे करिए, अगले दिन सुबह करनी माता मंदिर जाइए और फिर वहां से आप जैसलमेर के लिए निकल जाइए। और जैसलमेर के तीनों दिन आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया है। और चौथा और 5वां दिन आप रखिए जोधपुर के लिए, और इस प्लानिंग के साथ आपका राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। और जोधपुर में सबसे पहले हम गए मेहरानगढ़ फोर्ट, जो यहाँ का सबसे बड़ा फोर्ट है, जहाँ आप ये रैपलिंग कर सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बिना गाइड के आप ना उम्मेद भवन फोर्ट देखिए ना मेहरानगढ़ फोर्ट देखिए, क्योंकि जो यहाँ का इतिहास है वो आपको गाइड बहुत अच्छे से समझा सकता है और बता सकता है कि किस किले का क्या महत्व है और क्यों उसे बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मंदौर गार्डन की, क्योंकि जोधपुर को रावण की पत्नी यानी मंदोदरी के लिए जाना जाता है। तो उसी के लिए इन्होंने यहाँ पे एक मंदौर गार्डन बनाया है, साथ में उनका एक मंदिर भी बनाया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पर मेरठ का वासी होने के नाते मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरठ को भी रावण की ससुराल कहा जाता है। पर खैर, ये इतिहास की बातें ऐसे यहीं छोड़ते हैं। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट की कुछ
वीडियोज़ हमने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर और हमारी संस्कृति और उस समय की जो कलाकृति थी उसको दर्शाता हुआ। तो यहाँ इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं घूमने के समय की। तो बेस्ट टाइम जो है वो 15 दिसंबर से 31 जनवरी, उसके बाद थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है जैसलमेर वाला एरिया। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जिस जगह स्टे किया था वो सब बता दिया है। कुछ उनमें लग्जरियस जगह थी, कुछ उसमें इकोनॉमिकल जगह थी, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी थी। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस तरह के सफ़र का आनंद हमारे साथ लेते रहें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।